गगरी तो उठाए लई, तो गगरी उठाए की चली, और जब अपनी गगरी उठा के चली तो हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, तारा एक बार मेरे घड़ा से सारा लगा दो तारा, तुम्हारा एहसान हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो दूर से ही तारा ने कहा, हम तुम्हारी गगरी से सारा नहीं लगा सकते, एक युक्ति बता सकती हूं। बोली, सुना, तारा ने जवाब दिया और बोली, रानी तारा बोली, चल के भी घुस जाइयो, चल के भीतर घुस के प्यारी, चल के भीतर घुस के स्वामी, आसानी से घड़ा उठा लीजो। बोली, जल के अंदर घुस जाओ ना, आसानी से घड़ा उठ जाएगा। इतनी कह के बात, हाँ, इतनी कह के बात के तारा नारे चली, अरे सात भमरियों का नाता वो तो तोड़ी कहीं चली, मुखड़ा तोड़ी कहीं चली, हो नाता तोड़ी के चली। उसी समय तारा चली गई, हरिश्चंद्र का घड़ा फूट गया। वापस लौट के आए तो कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा, क्यों घड़ा क्या पानी भर के नहीं लाए तुम? फूट गया, घड़ा फूट गया। ए चल्ला दो, इसने तो घड़ा भी तोड़ दिया, किसी काम धंधे का ही नहीं है। ऐसा लाठी दे दो, लाठी दे दो, ये मरगट की रखवाली करेगा। कुलदीप समझा लो इसे भैया। लाठी दे दी गई, और जब लाठी दे दी गई, सुना सुना, रुको रुको, एक बात कान खोल के सुन लेना। मरगट की रखवाली करोगे तुम, और मरगट पर कोई लाश दफनाने को आ जाना, बिना करका टका लिए दफनाना नहीं। अगर दफना दिया ना, मेरे पास कोई सूचना आई तो हमें जानते हो तुम। हाँ जा। तो परीक्षित जी हरिश्चंद्र चले तो हाथ जोड़ के बोले, महाराज महाराज सुनिए मेरी बात, सुनिए। राजा बोला मरघटिया से, ओ घटिया भी काम दीजिएगा।
तैयार है। परीक्षित जी हरिश्चंद्र ने क्या किया, आवाज लगाई है भैया। आवाज लगाई मरघटिया से, घटिया भी काम दोगे फिर भी हम करने को तैयार हैं। इधर तो परीक्षित जी हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली कर रहे हैं, माफी चाहेंगे। इधर आ जाइए थोड़ी देर, जहां पर तारा रोहितास रह रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने आवाज लगाई, तारा कहिए पंडित जी कहिए। इधर आओ। तुम्हारा लड़का कहाँ है? पंडित जी हाँ हाँ यही कहीं खेलता होगा। उससे कह दो बगिया में चला जाए, कुछ फूल ले आए, क्योंकि हम पूजा करने के लिए बैठे हैं। तो तारा ने रोहितास को बुलाया और एक बात कही, बेटा रोहितास इधर आओ। कहाँ खेलने के लिए निकल जाते हो? पंडित जी बैठे हैं पूजा करने के लिए, बगिया में चले जाओ। तो हुआ क्या लला,